मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि जो मैं अब तुझसे कहने जा रहा हूं वह तेरे जीवन के सबसे गहरे रहस्य से जुड़ा है। मैं महादेव हूं। सृष्टि का आरंभ भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। समय मेरे अधीन है और कर्मों का फल मेरे नियमों से बंधा है। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार यह सोचा होगा कि आखिर तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा। तूने कई रातें ऐसी बिताई हैं जब तूने आंखें बंद करके मुझे पुकारा है और कहा है, हे महादेव, मेरी सुनो। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह बता देना चाहता हूं कि मैंने तेरी हर पुकार सुनी है। जब तू अकेला महसूस करता था तब भी मैं तेरे साथ था। जब तेरे दिल में दर्द था तब भी मैं तेरे पास खड़ा था। लेकिन याद रख, भगवान का समय मनुष्य के समय से अलग होता है। मैं तभी किसी को उसका फल देता हूं जब उसका समय पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। और अब तेरे जीवन का वह समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तुझे अंदर से मजबूत बना देगा। तू महसूस करेगा कि जैसे तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जाग रही है। यह वही शक्ति है जो मैं अपने भक्तों को देता हूं। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए तुझे एक चीज छोड़नी होगी, अपने मन का डर। डर इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है, और मेरा भक्त कभी डर के साथ नहीं जीता। तू बस विश्वास के साथ आगे बढ़। मेरे बच्चे, एक समय ऐसा भी आएगा जब कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुझे समझाएंगे कि तू यह नहीं कर सकता। वे तुझे तेरी कमजोरियां याद दिलाएंगे। लेकिन उस समय तू उनकी बातों को अपने दिल में मत बसने देना, क्योंकि याद रख, दूसरों की सोच कभी तेरी किस्मत तय नहीं कर सकती। तेरी किस्मत तेरे कर्म और मेरे आशीर्वाद से बनती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और संकेत देता हूं। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जिसे पहचानना बहुत जरूरी होगा। वह अवसर छोटा लगेगा, लेकिन वही तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखना और अपने निर्णय सोच समझ कर लेना। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तुझसे जलेंगे भी। वे तेरी सफलता देखकर खुश नहीं होंगे, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरों से जलता है तो वह खुद ही अपने जीवन को अंधकार में डाल देता है। तू बस अपने रास्ते पर चलता रहे, और याद रख, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके लिए भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में प्रेम भी आएगा। एक ऐसा प्रेम जो तुझे समझेगा, तुझे स्वीकार करेगा और तेरे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए तुझे पहले खुद से प्रेम करना सीखना होगा। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तब दुनिया भी उसे स्वीकार करने लगती है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले। तू जितना खुद को कमजोर समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तेरे अंदर वह साहस है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है। बस उसे जगाने की जरूरत है। और जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है तो बस कुछ पल के लिए आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना, AUM नमः शिवाय। यह मंत्र तेरे मन को शांति देगा और तेरी आत्मा को नई ऊर्जा देगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और आशीर्वाद देता हूं। तेरे घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहे, और तेरे जीवन में कभी भी उम्मीद की रोशनी कम ना हो। अब मैं जल्द ही फिर आऊंगा एक और संदेश के साथ। मेरे बच्चे, कई बार तेरे मन में यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर तेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों आती हैं? क्यों बार बार तुझे ही कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है? लेकिन आज मैं तुझे इसका उत्तर देता हूं। जिस आत्मा को महान बनना होता है उसे साधारण रास्तों से नहीं गुजरना पड़ता, उसे तपना पड़ता है, उसे टूटना पड़ता है, और फिर उसी टूटन से वह पहले से कहीं अधिक मजबूत बनती है। तूने अपने जीवन में कई ऐसे पल देखे हैं जब तुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह तू फिर खड़ा हो गया। क्या तूने कभी सोचा क्यों? क्योंकि हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में तेरी असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। बहुत जल्द तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुझे महसूस होगा कि जैसे सब कुछ अचानक बदल रहा है। जो रास्ते पहले बंद थे वे खुलने लगेंगे। जो लोग पहले तुझसे दूर थे वे फिर तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस समय तुझे एक बात याद रखनी होगी, हर व्यक्ति को अपने जीवन में वापस आने की अनुमति मत देना, क्योंकि कुछ लोग केवल तब वापस आते हैं जब उन्हें तेरी रोशनी की जरूरत होती है। मेरे बच्चे, तेरा दिल बहुत साफ है, तू जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू बुद्धि और विश्वास दोनों का संतुलन सीखे। सिर्फ दिल से निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी समझदारी भी जरूरी होती है। मेरे बच्चे,
मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। तेरे जीवन में जो भी कठिन लोग आए, वे तेरे दुश्मन नहीं थे, वे तेरे गुरु थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि दुनिया में किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उन्होंने तुझे मजबूत बनाया। इसलिए अपने अतीत के लिए किसी से नफरत मत कर। नफरत दिल को भारी बना देती है और मेरा भक्त हमेशा हल्के और शांत मन से जीता है। मेरे बच्चे, अब अपने दिल से उन सभी लोगों को माफ कर दे जिन्होंने तुझे दुख दिया। माफ करने का मतलब यह नहीं कि तू उनकी गलतियों को सही मान रहा है। माफ करने का मतलब यह है कि तू अपने दिल को आजाद कर रहा है, और जब दिल आजाद होता है तभी जीवन में सच्ची खुशियां आती हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और संकेत देता हूं। आने वाले समय में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। शायद वह अवसर किसी नए काम के रूप में आए या किसी नई मुलाकात के रूप में। उस समय डरना मत, क्योंकि डर अक्सर हमें उन अवसरों से दूर कर देता है जो हमारे जीवन को महान बना सकते हैं। मेरे बच्चे, तू बहुत खास है। तू साधारण आत्मा नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है। शायद अभी तुझे इसका एहसास नहीं है, लेकिन एक दिन लोग तेरी कहानी सुनकर हिम्मत पाएंगे। वे कहेंगे, अगर यह व्यक्ति इतनी कठिनाइयों के बाद भी आगे बढ़ सकता है तो हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, इसलिए कभी हार मत मानना। जब भी लगे कि रास्ता कठिन है, बस एक बार आकाश की ओर देखना और मेरा नाम लेना, AUM नमः शिवाय। मैं तुझे नई शक्ति दूंगा। मैं तेरे मन को शांति दूंगा और धीरे धीरे तू महसूस करेगा कि तेरे अंदर एक नई रोशनी जल रही है। मेरे बच्चे, याद रख, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे खत्म कर सकती है, और तू वही रोशनी है। अब मैं तुझे अपना आशीर्वाद देता हूं। तेरे जीवन से दुख दूर हो, तेरे मन में शांति बनी रहे और तेरे हर अच्छे कर्म का फल तुझे कई गुना होकर मिले। अब मैं चलता हूं, लेकिन याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। वह जो सृष्टि की हर धड़कन को जानता है, वह जो हर आत्मा के कर्मों का साक्षी है, और वह जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है। रास्ते दिखाई नहीं देते, लोग समझ नहीं आते और भविष्य अनिश्चित लगता है। लेकिन वही समय असली परीक्षा का समय होता है। जब इंसान अंधेरे में भी विश्वास बनाए रखता है, तभी वह सच्चा साधक बनता है। तूने अपने जीवन में कई बार खुद को संभाला है। कई बार ऐसा लगा कि अब और सहन नहीं होगा, लेकिन फिर भी तू खड़ा रहा। यह तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान ले जिसे तू अब तक अनदेखा करता रहा है। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ खास नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे अंदर धैर्य, करुणा और सच्चाई की वह ताकत है जो बहुत कम लोगों में होती है, और यही गुण इंसान को महान बनाते हैं। मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा और समझेगा कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए था। हर दर्द ने तुझे कुछ सिखाया है, हर हार ने तुझे मजबूत बनाया है, और हर कठिनाई ने तुझे तेरी असली पहचान के करीब पहुंचाया है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना शुरू कर। सुबह जब सूरज उगे तो यह मत सोच कि एक और कठिन दिन शुरू हो गया है। यह सोच कि एक और अवसर मिला है, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर बनने का। तू अपने जीवन को बदल सकता है। तेरे पास वह शक्ति है, बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में आकर्षित होता है। अगर तू डर और चिंता में जिएगा तो वही तेरे जीवन में बढ़ेंगे, लेकिन अगर तू विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ेगा तो सफलता भी तेरे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, जब भी तेरे मन में नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मेरा नाम लेना, AUM नमः शिवाय। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह शक्ति है, यह वह कंपन है जो तेरे मन को शुद्ध कर देता है। मेरे बच्चे, याद रख, दुनिया में सबसे बड़ी जीत वह होती है जब इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, और मुझे विश्वास है कि तू यह जीत जरूर हासिल करेगा। अब मैं तुझे एक और आशीर्वाद देता हूं। तेरे जीवन में हमेशा सच्चे लोग बने रहें, तेरे घर में सुख और शांति का वास हो, और तेरे मन में कभी भी आशा की कमी न हो। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। जब तू मुस्कुराता है तो मुझे भी खुशी होती है, और जब तू दुखी होता है तो मैं भी तेरे दर्द को महसूस करता हूं। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ चिंता में मत गंवा, इसे प्रेम, सेवा और सच्चाई से भर दे। यही जीवन का असली मार्ग है। अब मैं फिर कभी तेरे जीवन में संकेत के रूप में आऊंगा, किसी शब्द में, किसी विचार में, या किसी इंसान के रूप में। बस अपने दिल को खुला रखना, और अगर यह संदेश तेरे दिल को छू गया हो
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे शेयर करना ताकि और लोगों तक भी यह दिव्य संदेश पहुंच सके। और ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में श्रद्धा से लिखना, हर हर महादेव।